गुड मॉर्निंग ऑल माय पेनियर बाई एसोसिएट फ्रेंड्स, रिटेलर फ्रेंड्स। आप सबको एक सूचना देना था, इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि पेनियर बाई ठीक से काम नहीं कर रहा है, लास्ट 4-5 दिन से उसका सर्वर डाउन है, सर्वर काम नहीं करता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। 3 तारीख ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने जनधन अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट किया है वो उसका राशि बहुत भारी है। मतलब इंडिया में जितना जनधन अकाउंट है सबके अकाउंट में 3 तारीख के बाद से पैसा आना शुरू हो गया और आपके पास वो पैसा विड्रॉल के लिए आ रहा है। अब आपके पास नहीं, जितना सीएसपी पॉइंट है, जितना हम लोगों का बैंक मित्र है आप जैसे, और बैंकों में सब लोग जा रहा है पैसा उठाने के लिए, विड्रॉल के लिए और बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए। तो एक बैंक का जो लिमिटेशन होता है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, आप लोग समझ रहे हैं कि पेनियर बाई का सर्वर ठीक से काम नहीं करता है। नहीं, पूरे देश में एक एक मिनट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है एक एक मिनट में, और उसका इनपुट भी एक एक मिनट में उतना ही आ रहा है। तो एक एसबीआई जैसे बड़े बैंक, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई जैसे इंडिया में सबसे बड़ा बैंक, जिसका ग्राहक संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा आ रहा है। उनका सर्वर इतना बड़ा लोड, इतना प्रेशर एक साथ नहीं ले पा रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि एसबीआई का सर्वर क्यों डाउन हो रहा है। बैलेंस इंक्वायरी मत कीजिए, क्योंकि बैलेंस इंक्वायरी जो आप लोग इंक्वायरी कर रहे हैं उसके वजह से बैंक को अपना पहले रिकॉन करना पड़ता है। तो वो लोग रिकॉन करें या जो अकाउंट से विड्रॉल हो रहा है उसका डिसवर्सल करें, कौन सा पहले करें। इसकी वजह से उसका सर्वर लोड नहीं ले पा रहा है। तो एसबीआई जैसा इतना बड़ा बैंक अगर लोड नहीं ले पा रहा है उसके सर्वर में, तो बाकी बैंक का तो बात छोड़िए। तो सारे बैंक के ऊपर इतना प्रेशर, इतना लोड आ रहा है, तो इसलिए इसका सर्वर में प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग फिर से सर्वर रिस्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक टाइम लग जा रहा है। इसलिए आप लोग सोच रहे हैं कि अभी काम कर रहा था, अभी फिर बंद हो गया, अभी काम कर, तो ये फ्लैक्चुएटिंग उसकी वजह से हो रहा है। ना इसमें पेनियर बाई का दोष है, ना इसमें बैंकों का दोष है। इसमें इतना सारा लोड एक ही साथ आ रहा है, इसकी वजह से ये इशू आ रहा है। लेकिन ये इशू परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। बैंक के जितने टेक्निकल लोग हैं और पेनियर बाई के जितने टेक्निकल लोग हैं, सब एक साथ मिलके इस मुश्किल की सिचुएशन में एक साथ मिलके काम कर रहा है। आप लोगों के लिए काम कर रहा है, ग्राहकों के लिए काम कर रहा है। तो आप लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हम लोगों के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, कोई चिंता करने का बात नहीं है। इसमें सिचुएशन विल बी नॉर्मलाइज्ड। जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है वो लोग दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोड उनके बैंक के ऊपर, ये आपका सर्वर के ऊपर जो आ रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। सोल्यूशन निकल जाएगा, सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। और आप लोग अगर इस मुश्किल की घड़ी में साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। सिर्फ पेनियर बाई का नहीं, पूरा इंडिया में जितना एपीएस प्लेटफॉर्म है, जितना सीएसपी प्लेटफॉर्म है, सब में प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ पेनियर बाई में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं दादा, नहीं भैया, सब में प्रॉब्लम हो रहा है, सब में प्रॉब्लम हो रहा है। और ये प्रॉब्लम नहीं है, एक मतलब एक्स्ट्रा लोड आ गया बैंक के ऊपर, बैंक सर्वर के ऊपर, एपीएस सर्वर के ऊपर, जिसकी वजह से हो रहा है। गलत मत समझिए कि इसमें पेनियर बाई के अकाउंट में ही काम नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, सब में ही काम हो रहा है। लेकिन ये प्रेशर जो लोड आ रहा है, इस प्रेशर के लिए, इस लोड के लिए बैंक भी प्रिपेयर नहीं था, कोई भी प्रिपेयर नहीं था। इसके लिए काम चल रहा है, हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा। और इसकी वजह से प्रॉब्लम जो इशू आ रहा है वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए पेनियर बाई के साथ। और हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। बैंक का जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है, और इस लॉकडाउन सिचुएशन में ना कोई बाहर जा पा रहा है, ना कोई ऑफिस पहुंच रहा है, सब अपने घर में बैठ के ही काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में घर में बैठ के जितना सपोर्ट दे सके, एक्सट्रीम लेवल तक सपोर्ट सब दे रहा है। तो ये जो इशू है, ये इशू बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा।